ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी महान आत्माओं का आज के इस सेशन में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। समय की डिमांड अब गहराइयों में और ऊंचाइयों में जाने की है। ज्ञान समंदर की गहराइयों में, स्थितियों की ऊंचाइयों में। और वक्त ने वक्त भी दिया है, तैयारी का समय भी दिया। ड्रामा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान से कोई शिकायत कर दे। अंत में ऐसा होगा ही नहीं कि अंत में किसी को शिकायत रह जाए भगवान से। हाँ, हाल चाल पूछ रहे हैं तो हम बड़े आनंद में हैं, परमानंद में हैं। और अभी अभी आप सभी आत्माओं की विशेषताएं हम मधुबन के बड़ों में, बड़ी दीदियों को सुना करके आए हैं। ये ऐसे अच्छे योगी तपस्वी भाई बहन जुड़े हैं जो हर तरह से सहयोगी बन रहे हैं। सवेरे 1:30-2 बजे से उठ जाते हैं और बहुत सुंदर योग करते हैं। तो आप सभी का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल को, फैमिली को, चैनल शब्द भी अच्छा नहीं है, फैमिली को आगे बढ़ाने में जो सहयोग दे रहे, परिवर्तन कर रहे हो और बड़ों की भी निगाह में ला रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो वक्त मिला है अभी ड्रामा के द्वारा, भगवान से किसी को शिकायत नहीं रहे। जब भगवान का बाप का रूप समाप्त होगा तो कोई शिकायत नहीं कर पाएगा कि आपने ये कार्य ठीक विधि से समय पर नहीं किया। अभी तो फिर भी बाप के रूप में, टीचर के रूप में शिकायत कर लेते हैं, बाबा से कुछ नाराजगी भी जाहिर कर लेते हैं, कुछ ओवर डिमांड भी कर लेते हैं, कुछ व्यर्थ डिमांड भी कर लेते हैं जो भगवान से मांगनी नहीं चाहिए पर बच्चे के रूप में मांग लेते हैं। आज तो कई चीजों के लिए गलती हमारे कर्मों की होती है, उसको दोषी भी ठहरा देते हैं। बाबा तूने मदद नहीं की, देखो बाबा आप सुनते नहीं हो, देखो। और उसका धैर्य, उसका प्यार देखो, भगवान होते हुए भी सब कुछ सुन करके, बच्चों के उलाहने भी सुनकर फिर भी उसी प्यार से पालना कर रहा है।
कभी एकांत में बैठकर सारी दुनिया को किनारे रखकर बाबा के प्यार के बारे में सोचकर देखना। सारे संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी, माँ बहुत अच्छी होती है संसार में, लौकिक माँ भी, लेकिन ऐसी कोई माँ नहीं जो 24 घंटे अपनी गोद में सिर रखकर सहलाने को तैयार बैठी। ऐसी कोई माँ नहीं होती। उसका नाम आप जानते। देहधारी माँ को फिर भी एक घड़ी थोड़ा इरिटेशन आ जाती है कि जा थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दे मेरे। ऐसा दोस्त कौन है जो तुम्हारी सुनकर कभी किसी तीसरे को ना सुनाए, और तुम्हारी पूरी समझे। पूरे संसार में ऐसा कोई दोस्त नहीं जो पूरी समझ भी ले और किसी तीसरे को सुनाए भी नहीं, और फिर तुम्हें मदद भी कर दे। उसका नाम आप जानते। ऐसा पिता कौन होगा जो सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे के खुद जाकर परम धाम में बैठ जाता है, उसका रिंचक भी खुद आनंद नहीं लेता है। एक ही पिता है ब्रह्मांड में ऐसा, जिसका नाम तुम जानते हो। दुनिया में कोई साजन होता है, अगर उसको ये पता लग जाए कि तेरी सजनी का दिल थोड़ा सा थोड़ा सा किसी और से लगा है, थोड़ा सा, तो वो साजन क्या करेगा आप जानते हो। दुनियावी जो साजन कहा जाता है, इस साजन को देखो कि सजनियों ने कितनों से दिल लगाया हुआ है, कितने देहधारियों से दिल लगाया उसकी सजनियों ने। उसको कहती हैं तू मेरा दूसरा ना कोई, पर जब उनके दिलों में झांक के देखता है तो पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। ऐसी सजनी को भी वो जब मिलता है, उसकी नजरों के भाव बदले नहीं होते। ऐसा साजन एक ही है, और वो 85 वर्ष से अपनी सजनियों को प्यार कर रहा है। एक ही है जिसे तुम्हारा दिल जानता है। कोई भी रिश्ता गिनवा दो, दोस्त का, भाई का, पिता माता, सजनी साजन, कोई भी रिश्ता गिनवा दो, जितनी वफादारी जितना प्यार दुनिया का कोई भी रिश्ता करता है, करते होंगे ऐसा नहीं, करते भी हैं, अपनी लिमिट तक तो करते ही हैं, परंतु बाबा के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। कभी एकांत में बैठना,
उसके प्यार को अच्छी तरह से सोचना। इस घड़ी हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी तो उसी की बात कर रहे हैं। जब उसकी बात नहीं भी कर रहे, हम कहीं माया में उलझे हैं या कहीं अलबेलेपन में उलझे हैं, देखना वो उस वक्त भी क्या कर रहा होता है। उस वक्त भी प्रकाश दे रहा होता है कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये माया से कैसे निकल जाए और फिर से सत्य से जुड़कर अपना भाग्य बना ले। जो अच्छे गहरे दिल वाले होंगे ना, उन्हीं को ये बात अच्छी लगेगी। बाकी तो दिमाग वालों की समझ की बात नहीं है, इसलिए चुप हो जाना दिमाग वालों के सामने। दिल वाले ही उसको समझ सकते हैं। कभी बैठना एकांत में और खूब चिंतन करना, उसका प्यार है क्या। उसका प्यार वैसे ही अशरीरी बना देगा। जब उसके प्यार की गहराई समझ में आएगी, तो आपको ये अभ्यास नहीं करने पड़ेंगे, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा, मैं ऐसी आत्मा, मैं वैसी आत्मा। वो उसका प्यार बना ही देगा। तुम बुद्धि से नहीं चलना पड़ेगा, आप दिल से चलोगे। हम रोज उसके प्यार का कोई न कोई कमाल चमत्कार देखते हैं। बस एक ही बात पक्की की है, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। बाबा बैठा है। जरा विचार करो, जब मेरे सारे कार्य करने के लिए बाबा बैठा है, मेरे विघ्न जो जीवन में आ रहे वो भी बाबा को दे दिए हैं, तो फिर मुझे क्या काम रह गया। मुझे काम ही नहीं रहा कुछ। मुझे तो बस उसके प्यार का रस लेने का काम रह गया, बाकी काम तो वो करवा रहा है। इसे जीवन का अंश बनाते जाओ, अनुभव बनाते जाओ। बाबा बैठा है, हमें ये चलाने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा, जो मेरी याद में मगन रहते हैं, उनका तो सोचने का काम भी मैं करता हूँ। जैसे छोटे बच्चे के लिए सोचती भी माँ है, सोचता भी पिता है, और कोई काम नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे ही सही, परंतु ये जो बुद्धि से चलने की आदत पड़ गई है, हर बात पर सोचना, फिर प्लानिंग बनाना, फिर उसकी प्लानिंग में खोए रहना, फिर ये जो हर बात पे आदत पड़ गई है ना, ये आदत भी उसके प्यार से वंचित कर देती है। अगर आपके चारों तरफ घट रही घटनाओं में भी मन बुद्धि की शक्ति लग गई, जीत गए आप शक्ति लगा के, युद्ध करके। एक होता है युद्ध करके जीतना, और एक पहले होता था अश्वमेध यज्ञ निकाल देते थे, उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता था, उनके घोड़े के सामने खुद ही झुक जाते थे सारे। एक वो वाला सम्राट जिसके आगे खुद झुक जाए सब।
तो हमारे आगे भी बस बाबा साथ है तो परिस्थिति हमारा समय एनर्जी वेस्ट ना करा पाए। वो विघ्न बाबा का है, आपका नहीं है। किसी के बच्चे का कुछ हो जाता है, एडमिशन हो गया, वो एडमिशन की खुशी नहीं रुकती उसको, प्यार की खुशी महसूस नहीं होगी, बस एडमिशन की खुशी में बाबा को सिर्फ थैंक यू दे देते हैं और उसी को प्यार समझ लेते हैं। ऐसी आत्माएं बाबा के पास केवल इसलिए आती हैं कि बाबा से कुछ मिल जाए, कुछ मेरे लिए, कुछ बेटे के लिए, कुछ पति के लिए, कुछ शरीर के लिए, लेकिन बाबा मुझे मिल जाए, मैं बाबा की हो जाऊं, बाबा में मैं खो जाऊं, उसके प्यार को और कुछ मिले ना मिले दुनिया में, ना मिले कुछ मान सम्मान प्रॉपर्टी, प्यार मिल जाए बाबा का, उस प्यार को मैं महसूस कर लूं, 2-4 दिन, 2-4 पल, 2-4 साल जो बाकी हैं उसके प्यार में खो जाऊं, लास्ट में उनकी जीत होगी जिन्होंने कुछ वक्त उसके प्यार में डुबा दिया हो, जिन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया होगा उसके प्यार में, उन्हें बहुत आनंद आने वाला है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दी अपने तन मन धन की। तो बाबा का प्यार बहुत गहरा है और उसके प्यार को फील करने के लिए उसके सामने बैठो, सुनाओ मत कुछ। जैसे सच्चे प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वो सुनाते नहीं, शिकायतें नहीं करते। वो आजकल के प्रेमी झूठे प्रेमी करते हैं, देहधारी, जिनका दैहिक विकारी और वस्तुओं से प्यार होता है। वस्तु मिल गई तो प्यार है, नहीं मिली तो तिरस्कार है। वो वाले प्रेमी नहीं, लैला मजनू जैसे प्रेमी, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, रंग रूप भी नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ दृष्टि से क्या मिलता था बस वो चाहिए था। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं। सिर्फ मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरी नजरों में देखूं, तू मेरी नजरों में देख। वो फील करूं जो नजरों ही नजरों में फील होता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, जब जब किसी ने क्षणिक भी यूज किया, भगवान के प्यार को महसूस किया, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। अहंकार का शीश उसके सामने समर्पण कर देना। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। जो कुछ है आपके अंदर जो चल रहा, आप सच्चे दिल से उसको नजरों से देखो। जैसे आजकल आपके मोबाइल में ऐसे डाटा ट्रांसफर होता है ना, इससे ब्लूटूथ से या शेयर इट से होता है ना, तो जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है।
कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत। वो योग की प्रकाष्ठा है जिसमें ना कुछ शिकायतें हों, न गिले न शिकवे, बस वो प्रेम की ऊर्जा। तूने मेरे लिए क्या किया, ये शब्दों में ना हो, एहसास हो कि जो किया तूने ही तो किया। एहसास हो, उस एहसास पर दिल न्योछावर हो जाए।